हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। यानी एक एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 48 दिन में। तो हमारे पास ए कितना दिया है? 48। बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यानी हमारे पास बी कितना है? 60। तो हमें वे 12 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। यानी बाकी काम कौन करेगा? बी। बी शेष कार्य का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 48 और 60 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 48 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 240। इस 248 का भाग 240 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। और 240 में 60 का भी भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यानी हमारे पास काम कितना? 240। ये 5 की स्पीड से काम कर रहा है और ये 4 की स्पीड से काम कर रहा है। इसने क्या बोला सबसे पहले कि वे दोनों 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो हम ए प्लस बी, ये दोनों 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 इंटू 12, यानी 9 इंटू 12, यानी 108। 108 काम ये एक साथ करते हैं। हमारे पास काम कितना? 240। 108 काम इन दोनों ने एक साथ कर लिया, यानी कितने बचे? 2, ये 3 और ये 1, यानी 132 काम इनके पास बचा है। अब 132, अब बाकी काम किसको करना है? अकेले बी को। बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड है 4, यानी 4। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ 25% कितने दिनों में करेगा, यानी इसका 1/4वां भाग। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। 4 तीर 12, बचा 1 और 4 तीर 12, 33। और अब इसको कट करेंगे तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 दिन। अब बचा पूरा 1 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24/4 यानी कितना हो जाएंगे? 6, यानी 8 दिन और 6 घंटे, यानी कौन सा सही हो जाएगा? 8 दिन और 6 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो हमें अब क्या पूछा है? कुल ए कितने दिन में कर सकता है? एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। ए 10 दिन। बी कितने दिन में कार्य कर सकता है? 12 दिन। अब इन्होंने क्या बोला कि जो कार्य है वो दोनों एक साथ करेंगे, पर जो एक दिन पहले भी उस कार्य को छोड़ देगा। तो हम सभी सवाल में करते वैसे ही इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम, जो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60। अब जो ए की स्पीड कितनी होगी? हम 60 में 10 का भाग दे देंगे, यानी 6। और बी की स्पीड कितनी होगी? 5। अब इन्होंने बोला है कि ए एक दिन पहले काम को छोड़ देगा। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी इंटू टी, जो हमारा डेट है, टाइम है वो, और बी एक दिन अकेला काम करेगा। यानी हमारे पास क्या आ गया? तो ये क्या है हमारे पास? टोटल वर्क ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 5, 6 प्लस 5 इंटू टी प्लस बी इंटू 1, यानी सॉरी, बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड है 5 इंटू 1, टोटल वर्क कितना है? 60, यानी 11 टी प्लस 5 बराबर 60, यानी 11 टी बराबर 55, यानी टी बराबर कितना हो गया? 5, सॉरी 55 है या 50 नहीं है। यानी टी बराबर हमारे पास आ गया 5। तो हमें पूछा क्या गया कि कुल कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? तो 5 दिन तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे, प्लस टी दिन प्लस 1 दिन। एक कौन? सिर्फ अकेला बी करेगा। तो हमारे पास कितना? क्या टी का मान हमारे पास 5 है, प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6 दिन।
6 दिन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसे 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यानी हमारे पास क्या दिया है, जो ए है वो 24 दिन में कार्य कर सकता है और जो बी है वो 80 दिन में कार्य कर सकता है। तो हम सबसे पहले इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। ये 3 की स्पीड से काम कर रहा है और ये 10 की स्पीड से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या बोला गया कि बी 2 दिन तक काम करता है, यानी बी फर्स्ट दिन, बी सेकंड दिन और थर्ड दिन कौन काम करता है, ए। यही प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले दिन कौन काम करता है, बी। बी की स्पीड कितनी है, 3। दूसरे दिन भी बी। तीसरे दिन कौन काम करता है, ए। यानी 3 + 3 + 10, यानी इन 3 दिन में ये 16 काम पूरे कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये प्रक्रिया पूरे काम में चलेगी तो कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो हम 240 जो हमारे पास टोटल वर्क है उसको भाग दे देंगे 16 से। तो 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी 3 दिन जो काम करे गए उनका कितना सर्कल होंगे, 15 सर्कल इंटू ये क्या, एक सर्कल कितने दिन का, 3 दिन का सर्कल है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 45। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंकज किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना समय अधिक लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। विक्रम अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया, पंकज, यानी 2 पंकज एक विक्रम के बराबर कार्य करते हैं और 3 पंकज है वो एक अश्विन के बराबर कार्य करते हैं। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, जो टाइम का रेशियो ये हो जाएगा, यानी ये अगर 6 दिन लेता है तो विक्रम को उस कार्य को करने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे और अश्विन को उस कार्य को करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। यानी पंकज, विक्रम और अश्विन। अब इनका इफेक्ट कितना होगा, यानी ये जो करेगा कार्य है उससे दुगुना कार्य ये कर सकती है। यानी मान लीजिए ये 6 कार्य करता है तो इसको ये उसी टाइम में 12 कार्य कर सकता है और ये उसी समय में 18 कार्य कर सकता है। तो हम सभी को कट कर लेंगे, तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। यानी सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, अश्विन की, और सबसे कम पंकज की। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। हमारे पास कार्य ये बोल रहे हैं कि ये तीनों 6 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो इनकी स्पीड कितनी है, ये 6 दिन में कार्य करेंगे और 6 इनकी स्पीड है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36। अब इन्होंने बोला है कि विक्रम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। विक्रम की स्पीड कितनी है, 2। तो 36/2 यानी 18 दिन। तो 18 दिन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पुरुष और 5 महिला एक प्रोजेक्ट को 8 दिन में कर सकें, यानी 2 पुरुष प्लस 5 वुमन किसी प्रोजेक्ट को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 4 मैन प्लस 6 वुमन उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बोला गया है कि इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास मैन, 2 वुमन और 5 मैन जो कार्य करेंगे 8 दिन में, वही कार्य 4 मैन और 6 वुमन 5 दिन में कर सकते हैं। यानी कार्य तो हमारे पास बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 मैन प्लस 20 वुमन बराबर हैं 20 मैन प्लस 30 वुमन के। तो हम मैन को मैन की तरफ और वुमन को वुमन की तरफ ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 4 मैन बराबर 10 वुमन, यानी मैन बराबर
मैन अपॉन वुमन बराबर क्या हो जाएगा 10/4। तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यानी मैन की स्पीड है 5 और वुमन की स्पीड है 2। तो अब हमें याद किया करना है कि 4 दिन में उसी कार्य को पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, सॉरी। तो हमें मान लीजिए एक्स पुरुषों की हमें आवश्यकता है इंटू एक्स मैन इंटू इनके पास टाइम है 4 दिन, इनके पास टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 2 मैन प्लस 5 वुमेन्स इंटू 8 के बराबर, इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू मैन की स्पीड है 5 इंटू 4 बराबर 16 मैन प्लस 39 वुमन। तो एक्स इंटू 20 बराबर मैन की स्पीड कितनी है 5, तो 16/5 80 इंटू वुमन की स्पीड कितनी है 2, यानी 40×80, यानी एक्स बराबर 160/20। तो कितना दिन आ जाएगा 8 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।